तो इस समय हम वेंकटेश्वर कॉलेज में हैं। मंथन का संस्करण चल रहा है, 5वां संस्करण है और हम लोग खाना खाने के बाद बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इस समय का सदुपयोग किया जाए। कुछ हम ऐसी बात करेंगे जो कि आज के डिबेटिंग सर्किट में चल रही है, जैसे डिबेट को लेकर, डिबेट करने के तरीके को लेकर, क्या क्या नए डिबेटर्स कर रहे हैं जो कि पहले नहीं होता था, और जब हम लोग अधिनिर्णायक के तौर पर आते हैं तो हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है और हमें उन चीज़ों को देखकर लगता है कि ये सब चीज़ें एटलीस्ट डिबेटर्स को नहीं करनी चाहिए और ये मतलब अन्यथा ही किया जा रहा है, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है जितना उसको करने की कोशिश की जा रही होती है। और डिबेटर्स को ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारे को वेटेज मिल जाएगा, जबकि ऐसी बातें नहीं है। तो हमारे साथ भुवन है, राजेश हैं, इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो राजेश, क्या करना चाहिए और क्या डिबेटर्स कर रहे हैं? धन्यवाद भैया आपके चैनल पे लाने के लिए। सबसे पहले तो 3, 2, 1 ये क्यों करना है आपको? कि आप मतलब सोचिए, आप यहाँ पे आए हैं प्रखर वक्ता बनने के लिए। आप क्या बाहर जब स्टेज पे जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे क्या ऑडियंस को, मैं 3, 2, 1 करके बोलना शुरू करूंगा तो आप सुनना शुरू कीजिएगा। और एक बात ये है, देखिए 3, 2, 1 बोलते भी हैं, उसके बावजूद वो 10-15 सेकंड ले लेते हैं। हाँ, तो अगर आप ऐसा नहीं बोल के भी फिर भी आप जो है अच्छा कर सकते हैं तो फिर और क्या 3, 2, 1 बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप बोलना शुरू कीजिए, समय अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको 3, 2, 1 करने की क्या जरूरत है? 3, 2, 1 क्या है? उसका डांस होगा, मुजरा होगा, क्या होगा? बोलना शुरू कीजिए, टाइमर अपने आप चलेगा। तो मुझे लगता है ये चीज बंद करनी चाहिए। सीडी में भी और पीडी में तो खैर कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो भुवन, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? मैं एक चीज जो अब जहाँ भी कहीं कॉलेज में सेशन या वर्कशॉप लेने जाता हूँ तो भी बोलता हूँ कि परिभाषाओं के ऊपर जो एक पूरा चलन हो गया है कि सभी लोग परिभाषाएं देते हैं। अब मुझे लगता है ऐसी परिभाषाएं दे के समय का व्यय नहीं किया जाना चाहिए जो किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन नहीं करती, कोई औचित्य नहीं रखती। बुद्धिजीवी सोचते हैं या विश्लेषण करते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। बुद्धिजीवी का काम ही वही है करना। अगर आप कुछ विशिष्ट जोड़ रहे हैं तो ही उसे बोलें। कॉन्टेक्स्ट रिपीट करना मुझे नहीं लगता कि समय की व्यर्थता के साथ। और एक चीज और वो लोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि समाजशास्त्री होगा तो समाजशास्त्री को बताएंगे। अभी के डिबेट में हम कुछ ऑब्जर्वेशन से एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मेरे अभी जिसमें हम रूम में बैठे थे तो वहाँ आए कि समाजशास्त्री हैं तो समाज का अध्ययन करेंगे और फैक्ट को देखेंगे और साइंटिफिक तरीके से होंगे और ये सारी चीज़। तो सामने वाली टीम आती है, कहती है कि हम इतनी चीजें तो मानते हैं लेकिन वो समाजशास्त्री जो है तार्किक भी होते हैं। तो भाई आप डिबेटर है, डिबेटर यहाँ पे तर्क की ही तो बात करनी है। तो मुझे लगता है कि अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या लगता है कि सारी चीजें कर रहे हैं? अरे भैया, उन्हें सिखाया, मतलब सिखाया तो जाता ही है कि आप हर चीजों को परिभाषित कीजिए, बट आपको जब सिखाया जा रहा है उसको दिमाग से भी तो यूज कीजिए। बुद्धिजीवियों की परिभाषा में आप कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हैं। तो बुद्धिजीवी, हमारे समय में बुद्धिजीवी का सदन ही से बनाते थे क्योंकि सदन परिभाषित करना नहीं होता था। अब बुद्धिजीवी अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, बुद्धिजीवी ये होते हैं, बुद्धिजीवी वो होते हैं। कोई कहेगा भारतीय बुद्धिजीवी होते हैं, कोई कहेगा कि ये तो, और सबसे हास्यास्पद होता है उस डेफिनेशन का पूरे डिबेट में कहीं यूज भी नहीं हो रहा है। उस डेफिनेशन को यूज भी नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो वो मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है। मुझे लगता है जो समय का जो पेंडुलम होता है वो एक छोर से दूसरे छोर पे आ गया है। नग्न यथार्थवादियों के सदन से लेके अब हम उन बुद्धिजीवियों के सदन तक पहुंच गए हैं। पागलों के सदन से होते हुए अब हम उस चलन में पहुंच गए हैं जहाँ पे बुद्धिजीवियों को भी इतना महीम किया जाता है। ऐसा लगता है जो दांत दिए तो है लेकिन ई करके उन्हें बांध दिया गया है बुद्धिजीवियों को परिभाषित कर करके। अच्छा, और एक वो टाइमर वाला, भाई देखिए हमारे समय में क्या होता था कि जो टाइमर होता था हम उसको बोलते थे आप हमारे सामने बैठिए तो आप हमको वेव देंगे तो हमें दिखाई देगा। अभी मैंने क्या देखा है कि डिबेटर्स आते हैं तो टाइमर मैं अपने पास ही रखूंगा और उसका कोई ज्यादा यूज नहीं करते हैं। फ्लो खराब हो जाता है डिबेटर्स का बोलते हुए, वो भी नहीं बनता। मैं बता रहा हूँ कि वो उसका ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं। वो उधर से घड़ी बोल देती है और उसके बावजूद भी बोले जा रहे होते हैं, तो जो रनर होता है उसको पीटना पड़ता है, भाई थम जाओ अब, और ये तो बोलते रहता है। तो ऐसी चीजें, अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या जो लोग उन्हें सिखा रहे हैं वो लोग खुद ही ऐसा करते रहे इसलिए ऐसा सिखा रहे हैं, और जो लोग ऐसा नहीं करते थे क्या वो लोग अब सिखाने नहीं आ रहे? हाँ, एक्चुअली दिक्कत यही है कि जो अभी डिबेटर्स कर रहे हैं उनके जो सीनियर्स हैं उन्होंने कोविड टाइम में डिबेट की। अब कोविड टाइम में तो फिर भी आपको 3-2-1 बोलना पड़ जाता था क्योंकि समय आप
दूसरे तरीके से दिखता था, वो कोई सामने नहीं हो रहा होता था। अब क्योंकि उनके आलम ने 3-2-1 करना शुरू किया तो उनके पूरे वही होता है भैया, बंदर की पूंछ लगी। उनको लोग सिखा रहे हैं ऐसा इसीलिए कर। और अच्छा ठीक है, अगर हम ये मान भी लें कि लोग सिखा रहे हैं, तो क्या ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं कि भाई ठीक है हम अपने से 3-2-1 नहीं करेंगे, बोलने के साथ शुरू होगा अपने हिसाब से, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप 3-2-1 करने के बाद भी अगर आप 10 सेकंड ले रहे क्या मतलब? तो भैया आपने जो कहा 13 सेकंड मिल गया फिर तो मतलब तो यही है कि फिर वही है कि कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, और लोगों को जो समझना चाहिए लोगों। अब मुझे लगता है भैया कि अगर इसके मूल में एक चीज है कि जो सबसे आयरॉनिकल भी मुझे लगता है कि जिस डिबेटर का मतलब तार्किक होना था और हर चीज को सोचना था कि लॉजिकली कितना सही है, वो भी अब फॉर्मेलिटीज और ट्रेडिशंस में बदल गया है। उसको लगता है वो देख रहा है बाकियों को करते हुए, तो वो भी हूबहू वही चीजें अपनाने लग गया, दोहराने लग गया, बिना सोचे कि उसका कुछ रेलेवेंस निकल रहा है कि। रीजन सिंपल ये है कि कुछ भी सोचने में आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, देख के उसे नकल उतार देना हमेशा आसान होता है। करने पे कम फोकस है, कैसे भी जीत लिया जाए उस पे ज्यादा। और इसमें आप देखेंगे कि एक चलन था जो थैंकफुली अभी थोड़ा कम हुआ है, जो लोग बोला करते थे मुझे 5 सेकंड का समय मिला बोलने के लिए, अब मैं भी 5 मिनट का समय लूंगा प्रश्न पूछ। अब ये चीजें एटलीस्ट थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन वही है कि अच्छा एक और मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने रूम में भी गए होंगे तो कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व की होंगी, उसकी भी बात कर ली जाए। जैसे आप सीडी भी तो एज करके अभी आए हैं, तो उसमें कुछ फनी चीज होती है कि लाइक कि पोडियम पे हैं, माइक पे हैं, फिर भी बोलते हैं कि क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ। हाँ। तो ये मतलब टोटल ऐसी फनी चीजें क्यों हो रही हैं? मतलब सबसे हास्यास्पद तो तब होता है कि माइक ऑन है, माइक में बोल रहे हैं तो भी पूछ रहे हैं कि मैं सुनाई दे रहा हूँ। अरे भाई इसके बाद नहीं सुनाई देंगे तो कब सुनाई देंगे आप? तो यही सब है। जैसे एक चीज जो मैं इसमें बोलना चाहूंगा, मुझे वर्कशॉप के चलन पे भी एक ये है कि वर्कशॉप मुझे लगता है अब ये थोड़ा फैशन हो गया है, लेकिन करवाइए वर्कशॉप, करवाइए, बहुत अच्छे से करवाइए। हम सब खुद भी वर्कशॉप देते हैं, पर जब भी आप किसी को वर्कशॉप के लिए बुलाएं ना, मेक श्योर कीजिए आपके रजिस्टर में कम से कम 2 नई बातें या 2 नए आर्ग्यूमेंट तो होना चाहिए उस वर्कशॉप से सीखा हुआ। वरना अगर आपने 2 नई बात या 2 नए आर्ग्यूमेंट या 2 नया टेक्निक नहीं सीखा तो वर्कशॉप क्यों करवाया आपने? अच्छा, इसी से अगर हम वर्कशॉप मान लो कि ठीक है बहुत लोग वर्कशॉप करने जा रहे हैं, क्या वर्कशॉप में इस पर बात होती है कि 1 2 3 करना है या नहीं, या मैं दिखाई दे सामने खड़े फिर भी कह रहे दिखाई दे रहा हूँ कि सुनाई दे रहा हूँ, इन सब पर क्या बात होती है भुवन? नहीं, इन सब के ऊपर बात नहीं होती, क्योंकि प्राय वर्कशॉप एक्सपर्टीज वाली चीजों के ऊपर देने के लिए जाया जाता है। ये तो मौलिक काम उन लोगों का है जो डे टू डे सोसाइटी के सेशंस में ट्रेन कर रहे हैं। ये उनका काम होना चाहिए कि वो इंश्योर करें कि चीजें आगे पास ऑन ना हो, और हम लोग जो एजुकेट कर रहे हैं यथा समय जहां भी दिखता है वहां पे टोक दिया करें। एक और फनी चीज तो ये है कि जब विपक्ष के लोग होते हैं तो वो अक्सर बोलते हैं, मेरे पक्षी साथी को मैं ये बताना चाहूंगा तो हमको पक्षी और ये सब ऐसी जो वर्तनी की छोटी छोटी भूलें हैं वो भी बहुत हास्यास्पद लगने लगती हैं। और एक और चीज मैंने देखी है जो कि मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं हो रही है। जैसे वो कहते हैं, जैसे पक्ष के जो नेता हैं, पक्ष के उपनेता हैं, तो जो विपक्ष वाले हैं वो तो ठीक है, वो ये कहते हैं कि हमारे पक्ष में, मतलब वो ऐसा साउंड करने लग जाता है कि यही लोग पक्ष में आ गए हैं और वो कहते हैं कि हमारे विपक्ष ने। अरे भाई, और भैया ये मुझे बहुत खराब लगता है, और पता नहीं शिवाजी में ये होता है या नहीं होता है, अब चलन ही है। शेष वक्ता आमंत्रित है। इस शेष वक्ता क्या होता है? नेता उपनेता, आप अच्छे से बोलिए, आप संसद में बैठे हैं, संसद में आप ऐसे बोलते शेष नेता आमंत्रित है। मतलब रनर्स को भी ध्यान देना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा गरिमापूर्ण तरीके से बुलाइए, तो पार्लियामेंट्री डिबेट का ऑरा बनता है, उसका मान सम्मान बनता है। उपनेता आ जाए। शेष वक्ता क्या, मतलब आपने क्या ध्यान नहीं दिया किसने किसको बुलाया, तो मुझे वो सब भी थोड़ा अजीब लगता है। चलिए, तो ऐसे और भी चीजें जो है हम डिस्कस करते रहेंगे और दूसरे लोगों से भी पूछेंगे कि उन्होंने क्या ऐसी चीजें ऑब्जर्व की हैं जो उन्हें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, और जो कि चीजें हो रही हैं और निरंतर आप लोग देख रहे होंगे जो लोग डिबेटिंग सर्किट से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो मिलेंगे दूसरी वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी लोग तर्क ज्ञान को देखें और सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। सिर्फ अकेले ही देखकर और तर्क बनाना न सीखें, दूसरे को भी सिखाने का अवसर मिले, इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।